नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईग्रास पोर्टल के माध्यम से अधिक भुगतान वसूलियों का चालान माइनस एक्सपेंडिचर में आपको किस प्रकार से जमा कराना है और इस पर आपको फर्स्ट टाइम डीडीओ लॉगिन किस प्रकार से करना है, और अगर आपके पास डीडीओ लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो वो आपको किस प्रकार से लेने हैं। आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ईग्रास पोर्टल का होम पेज ओपन करना है और इसमें सर्वप्रथम आपको पहले लॉगिन करने के लिए आपको अपना डीडीओ कोड इसमें डालना है और डीडीओ कोड डालने के साथ साथ इसमें जनरल पासवर्ड sun@123 आपको डालना है। सन में एस कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, @123 आपको डालना है। उसके बाद कैप्चा कोड की एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो चेंज पासवर्ड का पेज आपके सामने ओपन होगा। अगर आपका इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड आ रहा है तो उसका भी प्रोसेस मैं आपको पीछे बताने वाला हूं कि आपको आईडी पासवर्ड किस प्रकार से यहाँ पे जनरेट करने हैं। तो ओल्ड पासवर्ड में आपको sun@123 ही इसमें डालना है। उसके बाद न्यू पासवर्ड जो आप बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड आप यहां से बना सकते हैं। पासवर्ड पॉलिसी आप यहां से देख लेंगे, इसमें आपके 6 कैरेक्टर का होगा, जिसमें एक न्यूमेरिक, एक कैपिटल लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर इसमें होना चाहिए। तो आप यहां पे ओल्ड पासवर्ड sun@123 डाल देंगे और उसके बाद आप अपना पासवर्ड इसमें बना लेंगे। ये बनाने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहां पर फिर दोबारा से डीडीओ कोड इसमें डालना है और उसके बाद जो पासवर्ड अभी आपने बनाया था वो पासवर्ड आपको इसमें डालना है। वो पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड की एंट्री आपको यहां पे करनी है, जो कैप्चा कोड यहां पे दिया गया है। उसके बाद लॉगिन बटन पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको न्यू लॉगिन आईडी ये प्रोवाइड करवाएगा, जो कि आपकी OFF के साथ होगी, जिसमें O कैपिटल होगा और FF इसमें स्मॉल होगा। उसके बाद आपका डीडीओ कोड होगा। इस प्रकार की ये लॉगिन आईडी आपको यहां पे दिखाई देगी। अब आपको नई लॉगिन आईडी के साथ लॉगिन करना है, तो साइन इन विद योर न्यू लॉगिन आईडी आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपको OFF के साथ O कैपिटल, ऑफ स्मॉल और अपना यहां पे डीडीओ कोड और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड आपको यहां पे इंटर करना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद कैप्चा कोड की प्रविष्टि आपको यहां पे करनी है। ये करने के बाद लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने ऑफिस के इस पेज पर ईग्रास पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। अब यहां आपको माइनस एक्सपेंडिचर में चालान बनाना है, तो यहां आप देखेंगे कि रिपोर्ट्स, क्रिएट यूजर, अकाउंट प्रोफाइल एडिट, सर्विस और माइनस एक्सपेंडिचर, ये आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो रेगुलर आपको यहां दिखाई देगा, माइनस एक्सपेंडिचर आपको दिखाई देगा। आपको माइनस एक्सपेंडिचर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहां प्रोफाइल लिस्ट आपको दिखाई देगी, तो एक प्रोफाइल आपको सबसे पहले यहां क्रिएट करनी होती है। तो क्रिएट प्रोफाइल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो ये लॉगिन आईडी पासवर्ड इनवैलिड आ रहे हैं, तो उसका प्रोसेस मैं अभी आपको बताने वाला हूं लास्ट में कि आपको किस प्रकार से लॉगिन आईडी पासवर्ड लेने हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि चालान किस प्रकार से आपको जनरेट करना है। तो प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट अपने आप इसमें दिखाई देगा। उसके बाद आपको मेजर हेड सिलेक्ट करना है, जिसमें आपको सामान्य शिक्षा सिलेक्ट करना है 2202, ये आपको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद इसके हेड आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इन हेडों में आपको अधिक भुगतान की वसूलियों के लिए यहाँ पे हेड दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की वसूलियों के लिए 2202/01/911/0100, ये हेड आपको दिया गया है। अगर आप माध्यमिक शिक्षा से हैं तो माध्यमिक शिक्षा के लिए भी यहाँ हेड आपको दिया गया है। आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो वो हेड आपको यहाँ पे दिखाई देगा 2202/02/911/0101। अगर माध्यमिक शिक्षा में वसूली जमा करनी है तो आपको ये यूज करना है। और पीडी हेड के कार्मिक और प्रारंभिक शिक्षा विभाग की वसूली आपको करनी है तो आपको अभी मैंने जो हेड बताया था उसको आपको सिलेक्ट करना है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के लिए 2202/01/911/0100 आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस एरो मार्क पे क्लिक करेंगे तो ये आपका हेड आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। उसके बाद प्रोफाइल नेम आप कोई भी डाल सकते हैं, अधिक भुगतान की वसूली डाल सकते हैं
या फिर कुछ भी आप डाल सकते हैं। वो नाम एक आपको इसमें देना होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हेड आपको इसमें ऑब्जेक्ट हेड आपको सिलेक्ट करना है। तो ऑब्जेक्ट हेड यहां पे घटाइए आपको सिलेक्ट करना है 98, ये आपको सिलेक्ट करना है। दोनों में माध्यमिक शिक्षा हो चाहे प्रारंभिक शिक्षा हो, दोनों में ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्लान नॉन प्लान में आपको स्टेट फंड सिलेक्ट करना है। वोटेड चार्ट में वोटेड आप सिलेक्ट करेंगे या फिर एनए भी इसको कर सकते हैं, वोटेड ही आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोफाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। अब आपको चालान क्रिएट करना है। तो चालान क्रिएट करने के लिए माइनस एक्सपेंडिचर पे फिर आपको क्लिक करना है और उसके बाद अब प्रोफाइल आपको सिलेक्ट करनी है जो आपको यहाँ पे प्रोफाइल दी गई है। तो उससे पहले आप माइनस एक्सपेंडिचर पे क्लिक करेंगे, फिर प्रोफाइल आप सिलेक्ट करेंगे। प्रोफाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद आपको चालान यहाँ पे क्रिएट करना है। चालान क्रिएट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहा है, आप ऑफिस नाम आपको दिखाई दे रहा है, डिपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है, किस सत्र किस पीरियड का आपको चालान जमा कराना है वो सत्र आपको सिलेक्ट करना है, एनुअल आपको सिलेक्ट करना है और कितनी राशि आपको यहाँ पे चालान के द्वारा जमा करानी है वो राशि आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पे डीडीओ नेम आपको सिलेक्ट करना है, अपने आप इसमें दिखाई दे जाएगा। बैंक आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कैश से करा रहे हैं चेक से करा रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। रिमिटर नेम जिस एम्प्लॉय का आप चालान जमा कराना चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ पे डालेंगे, पिन कोड डालेंगे और एड्रेस यहाँ पे डालेंगे और रिमार्क में विद एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और इसका ये जो वसूली कर रहे हैं वो कितने दिन की कर रहे हैं वो सारी डिटेल्स आप इसमें रिमार्क में यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार का ये मैनुअल चालान आपको इसमें दिखाई देगा। इस चालान को प्रिंट आउट लेकर के आप बैंक के जरिए इसको आप जमा करा सकते। नीचे इसमें डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसका प्रिंट आउट लेंगे और बैंक में इसको आप जमा करा देंगे। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी के पास आईडी पासवर्ड ही नहीं है, इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड आ रहा है तो हम क्या करें। उसके लिए आपको ईग्रास पोर्टल ओपन करना है और ओपन करने के बाद सबसे पहला काम अगर इनवैलिड आ रहा है तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना है। उसमें आपको लॉगिन आईडी डालना है। तो लॉगिन आईडी आप ये डालेंगे, अगर किसी ने क्रिएट कर ली होगी तो OFF यूज करके कैपिटल O डालेंगे, ओ 2 स्मॉल F डालेंगे। उसके बाद अपना डीडीओ कोड आप यहाँ पे डालेंगे और डालने के बाद कैप्चा कोड की प्रविष्टि आप यहाँ पे करेंगे। कैप्चा कोड की प्रविष्टि करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यूजर नेम यू एंटर डज नॉट बिलोंग टू एनी अकाउंट, अगर ऐसा आपको दिखाई देता है तो फिर आपको अपने एक लेटर पैड पर एक एप्लीकेशन लिखनी है। उसका इस प्रकार का ये प्रोसेस होने वाला है कि इस प्रकार से हमारा डीडीओ कोड ये है और इनके लॉगिन आईडी पासवर्ड या फिर इसको इस ऑफिस को इस प्रकार से इस पर मैप किया जाए और उसको आपको इस मेल आईडी पर भेजना है। मेल आईडी ये रहेगी caosecedu@gmail.com। इस मेल आईडी पर अपने लेटर पैड पर रिक्वेस्ट लिख करके अपने डीडीओ कोड के साथ अपने डीडीओ का नेम, उनकी एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल लिख करके आप इस मेल आईडी पर मेल करेंगे तो आपको 2 से 3 वर्किंग डेज में आपकी जो आईडी है वो मैप हो जाएगी और फिर आपको वही प्रोसेस करना है जो मैंने शुरू में बताया था। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा कि अधिक भुगतान की वसूलियों का चालान आपको किस प्रकार से क्रिएट करना है और अगर आईडी पासवर्ड आपके पास नहीं है तो आपको किस प्रकार से आईडी पासवर्ड जनरेट करने हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।